दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। जैसे कि मान लो आपको अपने घर से कहीं दूर घूमने के लिए जाना है, बट आपको पता ही ना हो कि आपको जाना कहां है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे और कहीं पर जा ही नहीं पाओगे। वैसे ही आपको लाइफ में क्या करना है या फ्यूचर में आपको क्या बनना है, यही नहीं पता होगा तो आप अपनी लाइफ में भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए लाइफ में गोल सेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने गोल को डिटर्मिनेट करने के लिए कुछ खास बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। जैसे कि प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करना, अपने इंटरेस्ट के बारे में पता होना, सही डायरेक्शन में एफर्ट करना, वगैरह वगैरह। ऐसी और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे ताकि गोल सेटिंग अच्छे से कर पाएं। तो अब देखते हैं गोल सेटिंग क्या है और इसे कैसे सेट करें। गोल सेटिंग करने से हमें लाइफ में एक डायरेक्शन मिलता है कि हमें आगे बढ़ने या सक्सेस होने के लिए क्या, कब और कैसे करना है। अगर हमने अपनी लाइफ में कोई गोल ही नहीं डिटर्मिनेट कर रखा है तो हमारी लाइफ बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो जाएगी। यह एक कड़वा सच है कि मोस्टली लोग अपनी लाइफ में कोई गोल ही नहीं सेट करते हैं और जैसे लाइफ चल रही होती है वैसे ही चलने देते हैं। फिर बाद में पूरी जिंदगी रिग्रेट यानी कि पछतावा होता रहता है। इसलिए लाइफ में एक गोल सेट करना बहुत जरूरी होता है। तो अब आगे मैंने गोल सेटिंग के कुछ टिप्स बताए हैं। अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप अपनी लाइफ में एक लक्ष्य जान पाओगे और जिंदगी में सक्सेस हो पाओगे। नंबर 1, इंटरेस्ट यानी कि दिलचस्पी। गोल सेटिंग करने से पहले आप ये जरूर जान ले कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। अपने आप से सवाल करो, जैसे क्या इस चीज को मैं पूरे दिल से करना चाहता हूँ। इस चीज को पाने के लिए जो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्या वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये सभी चीजें आप करने के लिए तैयार हैं तो आप उस गोल को पाने के लिए तैयारी में लग जाइए। किसी दूसरे के गोल को देखकर अपना गोल सेट मत करिए। अपने आप से पूछिए कि मैंने जो गोल या ड्रीम अपने लिए सेट किया है वो मुझे दिल से पसंद है या नहीं। नंबर 2, प्लानिंग यानी कि योजना। अपने गोल को अचीव करने के लिए एक सही प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। प्लानिंग से हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक सही रास्ता मिल जाता है। हमें कब, कैसे और क्या करना है ये पता चल जाता है और हमारा गोल हमें और भी क्लियर दिखने लगता है। इसलिए गोल की प्लानिंग करना बेहद अहम है। नंबर 3, सही डायरेक्शन में एफर्ट करो। कई बार हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम तो कर रहे होते हैं पर हमें हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। इससे हम अपने आप से या अपने काम से गुस्सा होते रहते हैं, निराश होते हैं और हमें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमें ऐसी सिचुएशन में ये देखना होगा कि हमारी गलती कहाँ पर हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम सही डायरेक्शन में एफर्ट तो डालते हैं, मतलब हम अपने गोल को अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत तो करते हैं, लेकिन उस मेहनत को सही मेथड से और राइट डायरेक्शन में नहीं करने से हमें उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर आपको एफर्ट डालने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे में किसी कोच या मेंटर से हेल्प ले सकते हैं। इससे आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओगे। नंबर 4, गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। इससे आपका गोल और भी इजी और क्लियर दिखने लगेगा। जब इन छोटे छोटे गोल को हासिल करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और फिर आप कोई बड़ा गोल आसानी से अचीव कर पाओगे। नंबर 5, आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब आपका गोल एस से स्पेसिफिक यानी कि क्लियर होना चाहिए। एम से मेजरेबल यानी कि नापने योग्य होना चाहिए। ए से अचीवेबल यानी कि पाने योग्य, मतलब कि जिसे पा सकते हो। आर से रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक, मतलब कि रियल होना चाहिए। टी से टाइम बाउंड यानी कि समयबद्ध, मतलब कि टाइम लिमिट कितनी है ये भी पता होना चाहिए। आइए इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपने तय किया कि अगले 15 दिनों में मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, जबकि आपके पास पैसे कमाने का कोई जरिया ही नहीं है और ऐसे में आपका गोल स्पेसिफिक और मेजरेबल तो है लेकिन अचीवेबल और रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने पैसे बिना किसी जरिया के कमा पाना इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर इन 15 दिनों में आपको कोई लॉटरी लग जाए तो वो बात अलग होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आपने तय किया कि मुझे आने वाले 6 महीने या 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, क्योंकि यह गोल स्मार्ट है यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 महीने में या 1 साल में इतनी बड़ी रकम कैसे कमा पाएंगे। तो मैं बता दूं, अगर आप एक राइटर हैं और आपने कोई बुक लिखी है, वो बुक बहुत ही मशहूर हो गई तो आप 1 साल में करोड़पति बन सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस हैं जिनसे आप 1 साल में करोड़पति बन सकते हैं। आप इंटरनेट पर जाकर सर्च तो करिए और उस पर कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करने की हिम्मत तो करिए। नंबर 6, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। आपने गोल सेट किया और आप उस पर काम कर रहे हो, पर ऐसा कई बार होगा कि आप फेल हो जाओगे और लोग भी आपको सलाह देंगे कि तेरे बस की बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर मजबूत है तो आप वह काम कर जाओगे। याद रखें, आपको खुद पर और अपने सपनों पर ट्रस्ट करना होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ही अपने गोल को अचीव किया जा सकता है। नंबर 7, बर्निंग डिजायर यानी कि तीव्र इच्छा। गोल सेटिंग करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बर्निंग डिजायर है, क्योंकि किसी ड्रीम या गोल को अचीव करने के लिए आपके पास बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। यकीन मानिए, अगर आप जिंदगी में रियली कुछ बड़ा करना चाहते हो तो यू नीड टू हैव अ बर्निंग डिजायर, मतलब आपके पास बर्निंग डिजायर होनी जरूरी है। आपको दिन रात उस ड्रीम या गोल पर वर्क करना पड़ेगा और उस गोल के लिए अपने आप को पूरा झोंकना पड़ेगा, तब जाके आपका ड्रीम पूरा होगा। तो इस वीडियो के जरिए आपने जाना कि कैसे हम अपने इंटरेस्ट को पहचान कर अच्छा प्लान बनाकर और उस प्लान के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग सही डायरेक्शन में एफर्ट डालकर अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपने अंदर बर्निंग डिजायर जगाकर और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखकर अपने गोल को डिटर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि गोल सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात भी याद रखें कि आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होना चाहिए। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।